बाजार के बादशाह, भारत के वॉरेन बफेट और बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला का जीवन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करना चाहते हैं। उनका सफ़र एक साधारण परिवार से शुरू होकर अरबों रुपयों के पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंचा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका शुरुआती जीवन कैसा था? उनका बचपन, परिवार, शिक्षा कैसी रही और आखिर शेयर बाजार में उनकी दिलचस्पी कैसे जगी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला था। हालांकि उनका ज़्यादातर जीवन मुंबई में बीता, जहां उन्होंने अपने बचपन और शिक्षा के महत्वपूर्ण साल गुजारे। उनके पिता प्रकाश झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। उनका पालन पोषण एक मध्यवर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ, जहां आर्थिक स्थिरता थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी। उनके पिता की सरकारी नौकरी ने उन्हें एक अनुशासित वातावरण में पाला, जहां पैसों और निवेश की समझ बचपन से ही विकसित होने लगी। राकेश झुनझुनवाला के बचपन में ही पैसों और निवेश को लेकर स्वाभाविक थी। वे अक्सर अपने पिता को वित्तीय मामलों पर चर्चा करते सुनते थे। उनके पिता ने हमेशा उन्हें समझाया कि पैसे से पैसा बनता है और अगर सही जगह निवेश किया जाए तो धन तेजी से बढ़ सकता है। उनके पिता खुद शेयर बाजार में निवेश किया करते थे, लेकिन वे कभी बड़े निवेशक नहीं थे। हालांकि उन्होंने राकेश को शेयर बाजार की दुनिया के बारे में बताया और उन्हें अखबारों में आने वाले स्टॉक प्राइजेस को समझने के लिए प्रेरित किया। यहीं से राकेश के मन में शेयर बाजार को लेकर रुचि पैदा हुई। एक बार जब राकेश ने अपने पिता से पूछा कि शेयर प्राइजेस बदलते क्यों हैं, तो उनके पिता ने कहा, अगर तुम्हें ये समझना है तो खुद रिसर्च करो। शेयर बाजार को खुद समझोगे तभी असली ज्ञान मिलेगा। बस यही वो क्षण था जब राकेश झुनझुनवाला के भीतर स्टॉक मार्केट को जानने की जिज्ञासा और तेज हो गई। राकेश झुनझुनवाला की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के साइडनम कॉलेज से हुई। यही वो कॉलेज था जिसने कई जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट्स को जन्म दिया। बचपन से ही वे गणित में तेज थे और पैसों की गणना में रुचि रखते थे। जब उन्होंने कॉलेज में कॉमर्स विषय चुना तो यह तय हो गया कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ICAI में दाखिला लिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई शुरू की। CA की पढ़ाई कठिन मानी जाती है, लेकिन उनकी प्रतिभा और मेहनत की वजह से उन्होंने आसानी से पास कर लिया। शेयर बाजार की दुनिया में राकेश झुनझुनवाला का प्रवेश अचानक नहीं हुआ। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जो बचपन में अपने पिता से सीखी गई बातों और कॉलेज से मिले ज्ञान से होकर गुजरी। तब वे अक्सर बिजनेस से और फाइनेंस से जुड़े अखबारों को पढ़ते थे। वे द इकोनॉमिक टाइम और अन्य फाइनेंशियली जर्नल्स का गहराई से अध्ययन करते थे। इसी दौरान उन्होंने जाना कि कैसे सेंसेक्स और निफ्टी काम करता है और कैसे कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर स्टॉक्स की कीमतें ऊपर नीचे जाती है। कॉलेज के दौरान उन्होंने स्टॉक मार्केट पर आधारित कई किताबें पढ़ी। अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हो तो यह जानना बहुत जरूरी है कि संघर्ष और असफलताएं ही सफलता की नींव होती है। भारत के सबसे प्रसिद्ध निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला ने कभी अपने करियर के शुरुआती दिनों में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने धैर्य, स्मार्ट डिसीजन और रिस्क टेकिंग अप्रोच से भारतीय स्टॉक मार्केट के बिग बुल बन गए। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में, जब वे 25 साल के थे, अपने करियर की शुरुआत की। उस समय सेंसेक्स लगभग 150 अंकों पर था। उन्होंने अपनी बचत और अपने परिवार के कुछ पैसों से 5000 रुपये जुटाए और शेयर बाजार में पहला कदम रखा। उनके पिता ने उन्हें एक सलाह दी, अगर तुम स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो अपने पैसे से करो, मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट नहीं करूंगा। यह सुन राकेश झुनझुनवाला ने तय किया कि अब वे अपने फैसले खुद लेंगे और अपनी समझ से निवेश करेंगे। उन्होंने उधार लेकर पैसा इकट्ठा किया और बाजार में पहला निवेश किया। उनका पहला निवेश टाटा TA के स्टॉक में था। उन्होंने इसे 43 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा। कुछ ही महीनों में इसका दाम 143 रुपये हो गया, यानी उन्होंने अपने पहले ही ट्रेड में 3 गुना से ज़्यादा का मुनाफा कमा लिया। यही वह मोमेंट था जब उन्हें भरोसा हो गया कि मैं इस फील्ड में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन सफलता की राह आसान नहीं होती। हर निवेशक की तरह राकेश झुनझुनवाला को भी शुरुआती दिनों में लॉस का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीदे जो उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। उनकी सबसे बड़ी गलती थी इमोशंस के आधार पर निवेश करना और बिना गहराई से रिसर्च किए कुछ शेयर्स खरीद लेना। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस की तरह है। यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। हमेशा रिस्क को मैनेज करना जरूरी है।
राकेश झुनझुनवाला ने यह महसूस किया कि केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, लॉस को कंट्रोल करना आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक खास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाई, जिससे उन्होंने आगे चलकर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। एक समय में उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में निवेश किया, लेकिन वह कंपनी कुछ ही समय में डूब गई। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इस गलती से सीखा, सिर्फ छोटे प्राइस वाले शेयर खरीदना सही रणनीति नहीं है। संघर्ष और असफलताओं से सबक लेने के बाद राकेश झुनझुनवाला ने खुद को बेहतर बनाया और गहरी रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म अप्रोच को अपनाया। 1986 में उन्होंने सेंसा गोवा में 1 लाख रुपए का निवेश किया। यह स्टॉक 28 से 35 रुपए के बीच में खरीदा। कुछ ही महीनों में यह 65 रुपए तक चला गया। उन्होंने इसमें और पैसा लगाया और फिर कुछ ही सालों में यह 2200 रुपए तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में पैसा धैर्य रखने वालों को मिलता है। राकेश झुनझुनवाला ने इस ट्रेड में करोड़ों कमाए और भारतीय स्टॉक मार्केट में अपनी अलग पहचान बना ली। अब वे सिर्फ एक छोटे निवेशक नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने अपनी रिसर्च से, सही रणनीति से करोड़ों कमाए थे। 1990 के दशक में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिला, तब राकेश झुनझुनवाला ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने उन कंपनियों में निवेश किया जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में बदल गई, जैसे टाइटन कंपनी, लुपिन, प्रजाकता फाइनेंस। उन्होंने अपनी स्टडी और रिसर्च से यह समझा कि टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। उन्होंने टाइटन में 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा। कुछ ही सालों में टाइटन के शेयर हजारों तक पहुंच गए। सिर्फ इस एक निवेश से उन्होंने 8000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति बना ली। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है तो उसमें धैर्य रखना जरूरी है। उन्होंने कभी रिस्क लेने से परहेज नहीं किया, लेकिन हर रिस्क को गहरी रिसर्च और सोच समझकर लिया गया था। राकेश झुनझुनवाला ने यह सीखा कि सिर्फ खरीदना नहीं, बेचना भी आना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की संघर्ष और शुरुआती निवेश यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार सीखने और धैर्य रखने से मिलती है। उन्होंने सिर्फ 5000 से शुरुआत की और अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। 5000 रुपये से शुरुआत करके 40,000 करोड़ रुपयों से अधिक की संपत्ति बनाई। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। उनकी सफलता के पीछे सही स्टॉक्स का चुनाव, धैर्य और एक शानदार निवेश रणनीति थी। राकेश झुनझुनवाला ने कई स्टॉक्स में निवेश किया, लेकिन कुछ निवेश गेम चेंजर साबित हुए। टाइटन यह उनका सफल निवेश था। उन्होंने इसे 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और यह आगे चलकर 3000 प्लस रुपये तक पहुंच गया। लुपिन, इस फार्मा कंपनी में निवेश करके उन्होंने शानदार रिटर्न कमाए। सेंसा गोवा, यह उनका शुरुआती बड़ा दांव था जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया। उनके पोर्टफोलियो में कई बड़ी कंपनियां शामिल थी, जैसे टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर, डेल्टा कॉर्प आदि। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस है। अगर आप भी निवेश करना चाहते हो तो राकेश झुनझुनवाला की सीख अपनाइए और सही रणनीति के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश से जुड़ी और भी दमदार जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, निवेश करिए और सफलता की उड़ान भरिए।